गुड इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, नाइन्थ वीडियो है, नाइन्थ वीडियो अपना कंसाइनमेंट अकाउंट का। थोड़ा सा नोट्स हम लिखे हैं, मतलब फॉर्मेट थोड़ा सा लिखे हैं। बीके ट्रेडर्स ऑफ कैलकाटा परचेज 8,000 पीसेस ऑफ साड़ी एट द रेट ऑफ 120 पर पीस। आउट ऑफ दिस साड़ी 5,000 साड़ी वेर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू एस नाहा ऑफ गुवाहाटी एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 144 पर साड़ी। मतलब 8,000 पीस ऑफ साड़ी खरीदा था, उसमें से 8,000 में से 5,000 साड़ी वो कंसाइनमेंट में भेजा है। ठीक है, तो 5,000 साड़ी कंसाइनमेंट में भेजा है, तो एक साड़ी का दाम है कितना, 144 में भेजा है। 120 में खरीदा था पर 144 में वो भेजा है। ठीक है, इसका मतलब 5,000 इंटू 144 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 7,20,000 रुपये का होगा। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 7,20,000 रुपीज़ का होगा। लोडिंग कितना होगा आपका पर साड़ी का 24 रुपया। 5,000 इंटू 24, 5,000 इंटू 24 कैसे, 120 में खरीदा था, 144 में भेजा है, 1,20,000 रुपये का लोडिंग है। टू बैंक कंसाइनर का एक्सपेंस कितना है, आउट ऑफ कंसाइनर पेड ₹2,500 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। 2500 रुपया पैकिंग एंड फ्रेट में भेजा है। एस नाहा सोल्ड 4,000 साड़ी एट द रेट ऑफ ₹150 पर साड़ी एंड इनकर्ड 1,200 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस एंड रिमिटेड ₹5,40,000 टू कोलकाता ऑन अकाउंट। सेल प्रोसीड कितना उसका, 4,000 साड़ी बेचा है, एक साड़ी को 150 रुपये में बेचा है, 6 लाख रुपया का सेल प्रोसीड है। ठीक है, उसमें से 5,40,000 वो कंसाइनर को दिया है। ही इज इंटाइटल टू कमीशन 5% ऑन टोटल सेल प्लस 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस रियलाइज्ड ओवर 144 पर साड़ी। मतलब टोटल सेल के ऊपर उसको 5% कमीशन है, और पर साड़ी का 144 के ऊपर, मतलब पर साड़ी का 144 फिक्स सेलिंग प्राइस है, उसके ऊपर कुछ लाता है तो उसके ऊपर 20% उसको अलग से मिलेगा कमीशन। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से हम लोग कमीशन निकाल पाएंगे। आइए नोट अलग से आना पड़ेगा। नोट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नोट 1, कैलकुलेशन फॉर कमीशन। अमाउंट रुपीज़ का कॉलम, अमाउंट रुपीज़ का कॉलम। सेल प्रोसीड कितना है, सेल प्रोसीड आपका 6 लाख रुपये का, लेस नॉर्मल सेलिंग प्राइस। एक साड़ी का 144 रुपीज़ फिक्स किया गया था, 4,000 साड़ी बेचे हैं, तो 4,000 इंटू 144 5,76,000। सरप्लस कितना निकलेगा, 24,000 सरप्लस है। ऑर्डिनरी कमीशन किस पे निकालने बोला, टोटल सेल्स के ऊपर 5%, मतलब 30,000 रुपया ऑर्डिनरी कमीशन है। स्पेशल कमीशन जो सरप्लस है 24,000, उसके ऊपर 20% लेने बोला है, 20%, मीन्स 4,800, 34,800। ठीक है,
सेलिंग एक्सपेंस कितना था उसका, 1200 रुपये का, कमीशन 34,800 का कमीशन है उसका, ठीक है। देखिए इसके बाद क्या बोला है, 2500 साड़ी वॉज सोल्ड एट कैलकाटा एट ₹130 पर साड़ी। कैलकाटा में कंसाइनर है, कंसाइनर का सेल है। Owing to fall in market price, the value of stock of sari in hand and with consignee to be reduced by 10% of cost। मतलब मार्केट प्राइस फॉल होने के कारण जो कंसाइनी के पास है उसका वैल्यू और जो कंसाइनर के हाथ में जो स्टॉक बचा उसका वैल्यू 10% कम हो जाएगा, 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। आइए अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू देखिए, नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक विथ कंसाइनी लिखना पड़ेगा, कंसाइनी यहाँ लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉक दो बार वैल्यू होगा, एक बार कंसाइनर के लिए, एक बार कंसाइनी के लिए। नंबर ऑफ साड़ी, अमाउंट रुपीस, IP ऑफ गुड्स कंसाइंड 5000 पीस साड़ी भेजा था जिसका IP वैल्यू 7,20,000 था। एड्स कंसाइनर एक्सपेंस, कंसाइनर खर्चा है 2500 रुपीज़ का। इस सम्स में कंसाइनी एक्सपेंस नहीं है क्योंकि कंसाइनी एक्सपेंस एक ही था, वो था सेलिंग एक्सपेंस, वो आएगा नहीं। तो 5000, ये 722,500 ना। वैल्यू ऑफ 1000 सैलरी ना, कैसे बताइए तो 1000 साड़ी, 5000 साड़ी था उसमें से 4000 साड़ी वो बेच दिया, तो उसके पास अनसोल्ड कितना बचा, उसके पास अनसोल्ड बचा है 4000 साड़ी। $1,44,500 लेस फॉल इन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस फॉल किया है, ये कैसे निकालेंगे। मार्केट प्राइस फॉल किया है तो 1000 साड़ी है ना, एक साड़ी का मार्केट प्राइस 120 रुपया है, कितना परसेंट से फॉल किया है। मार्केट प्राइस जो फॉल किया है 10% ऑफ कॉस्ट, याद रखना 10% ऑफ कॉस्ट, आपका जो कॉस्ट है उसका 10% फॉल किया है। इसका मतलब 1,20,000 का 10%, 12,000 रुपया का मार्केट प्राइस फॉल हुआ है, तो आपका वैल्यू होगा 1,32,500। $1,32,500 आपका वैल्यू होगा, ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड ऑफ कंसाइनर। ये कैसे निकालेंगे, कंसाइनर के पास जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखिए कंसाइनर 8000 खरीदा था, 5000 किसको दिया था, कंसाइनी को, तो बचा 3000, 3000 में से 2500 बेच दिया है, ठीक है। तो उसका बचा कितना, कॉस्ट ऑफ 500 साड़ी, 500 साड़ी, एक साड़ी का कॉस्ट है उसका 120 रुपया, मतलब 60,000 लेस फॉल इन मार्केट प्राइस, 10% मार्केट प्राइस फॉल किया, 6000, कितना बचेगा 54,000। इसका यूज था बाद में होगा, इसका यूज था बाद में होगा। आइए कैसे देखिए,
कंसाइनमेंट स्टॉक कितना निकला? 1,32,500। स्टॉक रिजर्व निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? टोटल लोडिंग 1,20,000 है, ये 5,000 साड़ी के लिए, तो 1,000 के लिए निकाल लीजिए। 1,20,000 डिवाइड करेंगे 5,000 से, मल्टीप्लाई करेंगे 1,000 से, 24,000। 1,20,000 प्लस 6,00,000 प्लस 1,32,500, 8,52,500, 8,52,500 to profit on consignment. Balancing figure माइनस 7,20,000 माइनस 2,500 माइनस 1,200 माइनस 34,800 माइनस 2,400। क्या नहीं लिखे हैं? कमीशन निकाल लिए थे ना। कमीशन और टोटल सेल के ऊपर कितना परसेंट था? टोटल सेल्स के ऊपर था कमीशन 5%, 30,000, और सरप्लस के ऊपर 24,000 के ऊपर 20% 34,800। ठीक है, 32,500 लिख चुके हैं। गुड्स एंड कंसाइनमेंट लिखे हैं, फिर से टोटल करना होगा। 7,20,000 प्लस वो 1,32,500, माइनस गुड्स एंड कंसाइनमेंट कितना है? 7,20,000 माइनस कंसाइनर एक्सपेंस 2,500 माइनस सेलिंग एक्सपेंस 1,200 माइनस कमीशन 34,800 माइनस 24,000। ठीक, 70,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, इस सम से बोला था ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाइए। ट्रेडिंग अकाउंट, ये नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट है जहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। नहीं है क्वेश्चन में, परचेज लिखेंगे। वो 8,000 साड़ी खरीदा था, एक साड़ी को 120 करके 9,60,000। इसमें गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में कितना भेजा था? 5,000 साड़ी भेजा था। एक साड़ी का कॉस्ट है 120 रुपया, 6 लाख रुपये का साड़ी भेजा था। वो बेचा है कितना? बाय सेल्स 2,500 साड़ी बेचा है, 130 रुपये करके। 2,500 इंटू 130, 3,25,000 का उसका सेल्स है। बाय क्लोजिंग स्टॉक निकालें हम लोग। क्लोजिंग स्टॉक उसका 54 था, इसलिए निकाले थे क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, उसका जीपी निकाल लीजिए टू ग्रॉस प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। टोटल 9,79,9,79 माइनस 9,60,000, 19,000 रुपीज़ का जीपी। आइए क्वेश्चन नंबर, एक नॉर्मल सम्स करेंगे हम लोग, मैंने बिना आईपी वाला। ठीक है, बिना आईपी वाला में क्वेश्चन हम लोग का बचा हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15,
आई solution to question number 15. Tamang of Darjeeling. Books of Tamang. Consignment account. Tamang of Darjeeling consigned 200 kg of tea to Subodh Brothers of Calcutta. 2000 kg चाय का भेजा है, किसको भेजा है? टू सुबोध ब्रदर्स ऑफ कोलकाता. टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. 2000 kg भेजा है और 1 kg चाय का दाम है 60 रुपया, मतलब 1,20,000 का चाय भेजा है. तमांग वॉज पेड फ्रेट 2000, इंश्योरेंस 600, लोडिंग 400. टू बैंक अकाउंट फ्रेट 2000, इंश्योरेंस 600, लोडिंग 400, 3000. टू सुबोध ब्रदर्स का खर्चा क्या क्या है? एक्सपेंसेस वह रेंट है, उसका रेंट है 1500 रुपये का. कार्टेज है 1000 रुपये का. ठीक है. ऑन 1195 सुबोध ब्रदर्स सोल्ड 1200 kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स. 1200 kg को 20% प्रॉफिट में बेचा है. On 10 से को रिटर्न 150 kg ऑफ टी फाइंडिंग इट्स क्वालिटी अनसेटिस्फैक्ट्री. 150 किलो चाय वापस आ गया है. एंड स्पेंट 250 फॉर रेलवे रिटर्निंग चार्ज. और एक खर्चा है उसका रिटर्निंग एक्सपेंस. रिटर्निंग एक्सपेंस कितना है उसका? 250. 250 रुपया गुड्स वापस किया, उसके में खर्चा हुआ है. ये स्टॉक वैल्यूशन में नहीं आएगा. Of the remaining quantity, 200 kg was partially damaged and the market price of which fell down to 70% of original cost. Commission was charged at 5% on sales. ठीक है. Mr. Tamang received balance due from Subodh Brothers before closing of accounts. 2750 to Subodh ब्रदर्स. कमीशन कितना परसेंट है उसका? कमीशन है 5% ऑन सेल्स. तो सेल्स तो निकला नहीं अभी तक. क्रेडिट माई बाय सुबोध ब्रदर्स. सेल प्रोसीड्स कितना बेचा है? 1200 बेचा है. ठीक है. सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स है ना. ठीक है. एक नोट करना पड़ेगा. नोट 1, सेलिंग प्राइस पर केजी. कैसे निकालेंगे सेलिंग प्राइस पर केजी? कॉस्ट पर केजी कितना है? 60 रुपया. इसमें ऐड कर लेना. प्रॉफिट 20% सेल्स पे है. 20% सेल्स पे है तो कॉस्ट पे क्या होगा? 20/80 ना, 15 रुपया. मतलब ये कॉस्ट प्राइस है. अब परसेंटेज भी कॉस्ट पे चाहिए. क्वेश्चन में सेल्स पे दिया था, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिए.
तो 1 किलो को 75 रुपये में बेचेंगे, 75 75 में, तो 1200 इंटू 75 90,000 में सेल होगा। ठीक है, कमीशन निकालो उसका 5%, 4,500 रुपये का कमीशन होगा। ठीक है, अब देखिए 4,500 का कमीशन हो गया। रिटर्न वापस कितना किए, रिवर्स एंट्री होगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वापस किया ना गुड्स भेजा था और डेबिट में आया था, कोई भी गुड्स ख़राब है वापस करेगा, तो 150 kg फाइन क्वालिटी अनसेटिस्फैक्ट्री एंड उसको वापस किया, जिस प्राइस पे लिया उसी प्राइस पे वापस करेगा, 900 रुपये। एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, एबनॉर्मल लॉस तो है नहीं, पार्शली डैमेज है। पार्शली डैमेज मतलब ख़राब हो गया है लेकिन पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ है और बिका नहीं अभी तक। बैलेंस गुड्स में से कुछ गुड्स पार्शली डैमेज है जिसका मार्केट प्राइस अभी कम हो चुका है, इसका मतलब अगले साल वो बिकेगा। ठीक है, वो गुड्स अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, मतलब बिका नहीं है। कंसाइनमेंट स्टॉक नोट 1। आइए, ये सम्स बेसिकली हम आपको ये कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि पार्शली डैमेज वाला सम्स में उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे। ठीक है, वर्किंग नोट्स, क्वेश्चन नंबर किसका, 15 का। नोट 1, कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ नॉर्मल क्वालिटी, मतलब जो अच्छा क्वालिटी, जो डैमेज नहीं है, सिर्फ उसका वैल्यूएशन कर रहे हैं, डैमेज वाले का अलग करेंगे। केजी अमाउंट रुपीस, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइंड, कितना केजी भेजे हैं चाय, 2000 केजी चाय भेजे हैं जिसका कॉस्ट है, अमाउंट है 1,20,000। ऐड कंसाइनर एक्सपेंस 3,000, कंसाइनी नॉन रेकरिंग एक्सपेंस काटे जाएगा सिर्फ 1,000, 2000 केजी ये 1,24,000। अनसोल्ड क्वांटिटी कितना होगा, देखो 2000 केजी भेजे थे, उसमें से 1200 बेचा हो, 150 वापस कर दिया, 150 वापस कर दिया, बचा। क्वेश्चन बोला था जो, मतलब ये सोल्ड है, ये सोल्ड है, ये रिटर्न है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला था कि जो बचा हुआ है उसमें से 200 ये पार्शली डैमेज है, 200 केजी क्या है, पार्शली डैमेज्ड है। इसका अच्छा वाला गुड्स कितना है, 2000 में से 1200 बिक गया, माइनस 150 बिक गया, माइनस 200, इसका मतलब 450 केजी अच्छा वाला गुड्स है, 450 केजी अच्छा वाला गुड्स है। इसका वैल्यू निकाल लो, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे, 1,24,000 उसको 2000 से डिवाइड करेंगे और 450 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 2000 से
मल्टीप्लाई करेंगे 450 से 27900। नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ पार्सली डैमेज गुड्स। पार्सली डैमेज गुड्स का वैल्यूएशन एनआरवी पर होता है। ठीक है, किस पे होता है? एनआरवी पर। एनआरवी कैसे निकालते हैं? इसका मार्केट प्राइस लेते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ डैमेज गुड्स। तो आपके पास 200 केजी है, 1 किलो का कॉस्ट प्राइस 60 रुपया है एंड मार्केट प्राइस बोला है 70% हो चुका है। तो 200 इंटू 60 इंटू 70% मतलब 8400 रुपीज़ का मार्केट प्राइस है उसका। इसे कमीशन हटा देना, कमीशन हटा देना। 8400 का 5% कमीशन लेस होता है सिर्फ। अब कोई सेलिंग एक्सपेंस रहा तो लेस कर देना। सिर्फ कमीशन लेस करना, एनआरवी निकल जाएगा। फिर से बोलेंगे, देखो यदि कोई पार्सली डैमेज गुड्स होता है और गुड्स अभी तक बिका नहीं है तो उसका स्टॉक वैल्यूएशन करते समय एनआरवी लेंगे। क्या लेंगे? इसका एनआरवी। एनआरवी कैसे निकालते हैं? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एनआरवी का मतलब होता है, कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस लेंगे, क्वेश्चन मार्केट प्राइस दिया रहेगा, उससे कमीशन लेस कर देंगे, जो बचेगा उसका एनआरवी है। इसका मतलब ये अच्छे वाले गुड्स का वैल्यू है, ये जो डैमेज गुड्स का है उसका वैल्यू है। दोनों का ऐड करिए, दोनों में ऐड करिए। अच्छे वाले गुड्स का वैल्यू कितना बोले आप लोग? 27900 और डैमेज गुड्स का वैल्यू कितना है? 7980। 27900 प्लस 7980 ये 35880 प्लस 9000 प्लस 90000 134880। to profit on consignment. Balancing figure. प्रॉफिट है 46। ठीक है, थैंक यू।